नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में और मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो बुध का मिथुन राशि में गोचर हो रहा है और ये कितना शुभ है, इसका क्या कुछ असर होगा, इस बारे में आज के कार्यक्रम में हमें आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के पंचांग के बारे में आचार्य जी से जान लेते हैं। 24/7 के जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हम बात करते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग को लेकर। तो आज 26 जून 2022 का दिन है, दिन सोमवार का है, आषाढ़ का महीना चल रहा है और आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। विक्रम संवत 2080 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1945 है। आज का जो राहु काल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। सुबह प्रातः काल 7:30 से 9 बजे के बीच में। आज इस समय यदि हम बात करें तो इस समय बरियान नाम का योग बना हुआ है और इस समय करण जो है वो विष्टिभद्र नाम का करण है। आज की जो ग्रह स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। देखिए, सूर्य इस समय मिथुन राशि में है, चंद्र इस समय कन्या राशि में है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में इस समय चंद्रमा चल रहे हैं। इस समय मंगल इस समय कर्क राशि में है, बुध इस समय मिथुन राशि में अब प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि युति बना सूर्य के साथ हैं तो वो अस्त होकर चल रहे हैं, कुछ दिन में उदित हो जाएंगे। जैसे ही सूर्य कर्क राशि में पहुंचेंगे वैसे ही बुध उदित हो जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह इस समय जो गोचर कर रहे हैं वो मेष राशि में है, नक्षत्र बदल चुके हैं, भरणी नक्षत्र में अब उनका प्रवेश हो चुका है। वहीं शुक्र इस समय कर्क राशि में है, शनि का गोचर इस समय कुंभ राशि में है, वक्री गति से शुक्र भ्रमण कर रहे हैं, राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। बता दिया है। बात करेंगे बुध का मिथुन राशि में प्रवेश कितना शुभ है, राशियों पर इसका आचार्य जी क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। जी बुध ग्रह के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुध ने अब मिथुन राशि में प्रवेश कर लिया है। देखिए, बुध जो ग्रह है वो दो प्रमुख राशियों का स्वामी ग्रह माना जाता है। सबसे पहली जो उसके स्वामित्व की राशि है वो है मिथुन राशि और दूसरी स्वामित्व की राशि है कन्या राशि, जिसमें वो उच्च का हो जाता है। बुध ग्रह जैसा हम सभी जानते हैं वाणी का कारक ग्रह माना जाता है। माने वाणी अर्थात आप जो भी बात करते हैं, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, उन सभी में बुध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत नहीं है तो आप ये मानकर चलिए कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, बुध ग्रह आपकी शरीर के कुछ अंगों का भी प्रतिनिधित्व करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यदि बात करें तो बुध ग्रह आपके नाक, कान, गले, यहाँ तक कि आपके दांतों, आपके मुंह तक का को रिप्रेजेंट करता है। यदि बुध कमजोर हो तो आप मानकर चलिए कि दांतों में परेशानियां हैं। बुध कमजोर है तो नाक, कान, गले की परेशानी आपको बढ़ रही है। बुध यदि ठीक नहीं है तो आपका लीवर इन फंक्शनिंग हो जाता है, यानी पेट और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। लेकिन बुध अपनी स्वयं यानी अपनी खुद की राशि यानी अपने खुद के घर में बैठा हुआ। देखिए, इस समय कुछ ग्रह बहुत ही शानदार स्थिति में बैठे हैं जिसमें बुध और शनि है। बुध अपने घर में है और शनि ग्रह भी कुंभ राशि में अपने घर में। हालांकि शनि वक्री होकर चल रहा है इस समय, परंतु आप देखिए कि बुध ग्रह का मिथुन राशि में गोचर बहुत ही शानदार है। हम बात कर लेते हैं कि इसका देश और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतवर्ष की। भारतवर्ष के ऊपर बुध का क्या असर होने वाला। तो देखिए, बुध ग्रह भारतवर्ष की कुंडली में दो प्रमुख भावों का स्वामी ग्रह है।
सबसे पहला भाव जो बुध का आता है वो है द्वितीय भाव, यानी धन भाव का कारक है। तो भारतवर्ष की कुंडली में धनीश यानी धन भाव का कारक अपने स्वयं के भाव में यदि प्रवेश कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में भारत के जो घरेलू मसले हैं उनमें भारत को कहीं ना कहीं बहुत हद तक समस्या का समाधान होगा। दूसरा, चूंकि भारतवर्ष की कुंडली में बुध ग्रह पंचम भाव यानी राजनीति और शासक वर्ग के भाव का स्वामी ग्रह भी माना जाता है, तो भी आप मानकर चलिए कि बुध ग्रह पंचम भाव का स्वामी है, यानी देश के सत्ता वर्ग का। तो खासतौर से आप मान के चलिए कि हमारे देश पे जो सत्ता में काबिज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता के जो मुखिया हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके लिए ये आने वाले जो 28 दिन है ये बेहद शानदार होकर गुजरेंगे। कामकाज बहुत बढ़िया होगा। देश की जो सत्ता है वो अपने प्रभावी रूप से काफी हद तक देश को आगे बढ़ाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। पंचम भाव बहुत अच्छा है, तो देश के जो राजनीतिक संबंध हैं वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। और जहां तक हम बात कर लेते हैं देश के वैदेशिक संबंधों की, सप्तम भाव का कारक मंगल इस समय कर्क राशि में यानी पराक्रम भाव में गोचर रहते हैं, तो देश के इस समय वैदेशिक नीति अपने बहुत प्रभावशाली रहेगी। यही कारण है आपने देखा कि पिछले हफ्ते जब बुध ने प्रवेश किया था उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका यात्रा पे थे, और अमेरिका यात्रा उनकी बहुत ही सफलतम यात्राओं में से एक यात्रा मानी जाती है। तो आप देखिए कि बुध का मिथुन राशि में प्रवेश अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। यदि हम एक एक करके सारी राशियों पर बात कर लें कि इनका विभिन्न राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि की। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध का मिथुन राशि में प्रवेश बेहद शानदार। देखिए, पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में बुध का प्रवेश आपको मानसिक शारीरिक रूप से बहुत मजबूत करने जा रहा है। मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों से आपको बहुत मदद मिलने जा रही है। इस दौरान बुध आपके यश मान सम्मान में भी वृद्धि करेगा। बुध आपकी सेहत, आपकी वाणी को भी काफी बेहतर बनाने में मदद अवश्य करता रहेगा। यदि हम बात कर लेते हैं अगली राशि यानी वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी बेहद शानदार है, क्योंकि द्वितीय भाव यानी धन भाव में उसका प्रवेश हो रहा है। तो धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होने जा रही हैं। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कामकाज की स्थिति काफी बढ़िया रहेगी। घर परिवार, कुल कुटुंब या बहुत सारी ऐसी चीजें, खासतौर से आप मानकर चलें यदि आपके अदालती मुकदमेबाजी जैसी कोई परेशानी है आपके जीवन में, तो आपको बहुत हद तक लाभ पहुंचाने की स्थितियां बनी रहेंगी। तो कुल मिलाकर यदि हम कह सकते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए काफी बेहतर है। यदि आप राजनीतिक, शिक्षा या अन्य कार्यों से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको बहुत हद तक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हम अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो ये बेहद शानदार स्थिति बनाता है। देखिए, आपका राशि स्वामी बुध अब आपकी राशि में प्रवेश कर चुका है। मन शांत रहेगा, एकाग्रचित्त आप रहेंगे। बहुत तनाव की जो स्थितियां थी वो सारी स्थितियां अब समाप्त होने लगेंगी। कामकाज की स्थिति काफी हद तक बेहतर बनेगी। लोग आपके कार्यों का सम्मान करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज, सेहत को लेकर यदि कोई परेशानी आपके जीवन में बनी हुई थी तो वो परेशानी भी अब काफी हद तक दूर होने जा रही है। तो कुल मिलाकर यदि कहा जाए कि आपकी कुंडली का समय कैसा होगा, तो कुंडली का समय काफी हद तक बेहतर होने जा रहा है। तो मिथुन राशि वाले जातक आपके जीवन में बल्ले बल्ले है। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कर्क राशि है। तो देखिए, कर्क राशि से ये गोचर 12वें भाव में, तो आपके लिए ये गोचर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मन अशांत रहेगा, कामकाज में रुचि नहीं रहेगी, धन को लेकर बेहद परेशान रहेंगे। कुल कुटुंब में कई प्रकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। कामकाज को लेकर तनाव हो सकता है। तो ये जो इसका असर है वो आपके जीवन पे काफी हद तक पड़ने वाला है। दूसरा, इस दौरान आप कई प्रकार के परेशानियों में उलझ भी सकते हैं। आप किसी को धन उधार दे देंगे तो धन आपको वापस नहीं मिलेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये समय अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी, बात बिल्कुल करते हैं आचार्य अगली जी। राशि यानी सिंह राशि।
तो आचार्य जी, इससे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ हरियाणा से एक कॉलर जुड़ी हुई हैं, सुमन। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछने के पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बता दें। गुरु जी प्रणाम। जी जी प्रणाम। ये बेटे के बारे में पूछना था। जी, अपनी जन्म की तारीख, उनका समय और स्थान बता दें। 18/11/92। 18/11/92। समय बताएं। सुबह 11:26। सुबह 11:26। स्थान बताएं। ये फतेहाबाद हरियाणा। जी, क्या सवाल है आपका? एक तो उसकी शादी के लिए सवाल है कि उसकी शादी कब तक है, तो ये कहाँ पे होगी और जी। जिंदगी में सुधार कब होगा। जी, विवाह को लेकर इनका सवाल है आचार्य जी। जी बिल्कुल, सुमन जी हमारी नियमित दर्शक हैं और कई बार हमसे पूछती हैं। देखिए, बिटिया को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है सुमन जी। बिटिया की कुंडली कुछ ऐसी बनती है सुमन जी, मकर लग्न और सिंह राशि की जन्म कुंडली है और इनका जो जन्म नक्षत्र है वो मघा नक्षत्र है। आपने पूछा विवाह के लिए। देखिए सुमन जी, आपकी बिटिया की कुंडली मांगलिक है। कर्क राशि में मंगल वहीं पर बैठा हुआ है जहां जन्म स्थान में था। तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मांगलिक बच्चा होना चाहिए। ऐसे बच्चों का विवाह अमूमन या तो 28 से 32 साल के बीच में ही हो पाता है और मुझे लगता है कि अब बिटिया के विवाह का समय आ चुका है। और मुझे लगता है कि इस साल, चूंकि इस समय जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो बृहस्पति की है, तो मुझे लगता है कि 9 दिसंबर 2023 तक बिटिया का विवाह हो जाना चाहिए। और विवाह को बेहतर बनाने के लिए और जल्दी विवाह के लिए 2 उपाय मैं सुमन जी जरूर बता देता हूँ। भाग्येश बुध बिटिया का थोड़ा सा कमजोर है, तो सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक 10 से 12 रत्ती का पन्ना रत्न बिटिया को आप जरूर पहनाइएगा। इसके अलावा गुरु ग्रह को जरूर मजबूत करिएगा, क्योंकि गुरु थोड़ा सा कमजोर है बिटिया की कुंडली में। तो सीधे हाथ की तर्जनी यानी पहली उंगली में पुखराज रत्न, जिसका वजन लगभग 8 से 10 रत्ती के बीच का हो, तर्जनी में सोने चांदी अष्ट धातु में जड़वाकर आप पहना दें। मुझे लगता है इससे आपको और आपकी बिटिया को दोनों को ही लाभ पहुंचे। जी, तो हमारे साथ इस बीच चंडीगढ़ से कॉलर जुड़ गए हैं, जितेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछने के पहले जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हाँ जी पंडित जी प्रणाम जी। जी प्रणाम जितेंद्र भाई। हाँ जी, 27 दिसंबर 1973 जी। 22 दिसंबर 1973। नहीं मैडम, 27/27। जी, 27 दिसंबर 1973, 11:55 दोपहर, चंडीगढ़। 11:55 दोपहर, चंडीगढ़। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा पंडित जी से यही है, मेरे ऊपर एक तो कर्जा बहुत हुआ है कि वो कब उतरेगा जी, और मेरा घर कब बनेगा, बस यही सवाल है जी। जी, चलिए, जितेंद्र भाई हमारे नियमित दर्शक हैं और जितेंद्र भाई देखिए, इस समय आपके ऊपर जो दशा चल रही है वो बृहस्पति में राहु की है और राहु में बहुत सुंदर सा इस समय अंतर आ गया है, वो है बुध का। बुध आपकी जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी ग्रह है। देखिए, अभी आय भाव का स्वामी ग्रह शनि इस समय वक्री होकर द्वितीय भाव में पड़ा हुआ है, तो कर्जा तो आपको उतारने के लिए 1 साल का समय लगेगा जितेंद्र भाई, जब तक राहु आपके ऊपर से नहीं जाएगा। राहु का गोचर जो है वो अगले साल 7 अक्टूबर 2024 तक है, तो बृहस्पति में राहु आपको तंग करता रहेगा। मैं आपको 2 उपाय बता देता हूँ, करके देखिए, इससे शायद आपके जीवन में आपको थोड़ी राहत मिले। सबसे पहला उपाय मैं बता देता हूँ, पहले भी मैंने एक बार और बताया, एक बार पुनः दोहराता हूँ। आपको एक पुखराज रत्न जरूर पहनना है। सीधे हाथ की पहली उंगली यानी तर्जनी में आप पुखराज रत्न जरूर पहनिए। उसका वजन लगभग 8 से 10 रत्ती के बीच का हो। सीधे हाथ की तर्जनी में सोने में या चांदी में अष्ट धातु में जड़वा कर पहने। दूसरा, आपको चूंकि राहु ग्रह बहुत परेशान कर रहा है, तो सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में आप एक गोमेद रत्न भी जड़वा कर पहन सकते हैं। आप गोमेद पहनेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा तीसरा, चूंकि बुध आपके ऊपर चल रहा है, इसलिए भगवान गणपति की पूजा अर्चना आप जरूर करिए। भगवान गणपति का एक बहुत सुंदर सा मंत्र है जितेंद्र भाई, ओम गंग गणपति नमः तो है ही, ओम वक्रतुंडाय हुम फट स्वाहा। एक बार पुनः दोहरा देता हूं, ओम वक्रतुंडाय हुम फट स्वाहा। तो ये बहुत सुंदर सा मंत्र है। आप इस मंत्र का रात्रि काल में यदि आप जाप करेंगे भगवान गणपति जी के निमित्त,
तो मुझे लगता है आपको आपके जीवन में न केवल परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, अपितु आपका कार्य भी बहुत बेहतर अवश्य बनेगा। जी बिल्कुल। अब आचार्य जी, राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि दैनिक राशियों के अनुसार कैसा आज का दिन बीतने वाला है। बिल्कुल योगिता जी, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि से। और आज मेष राशि वाले जातकों का समय थोड़ा सा सामान्य और छठे भाव में चूंकि चंद्रमा का गोचर हो रहा है, क्योंकि आज कन्या राशि में चंद्रमा है, तो चंद्रमा अब छठे भाव में चला गया, तो आपके लिए आज का दिन बेहद शानदार है। आपके जितने विरोधी हैं वो सारे कमजोर हो जाएंगे। यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो आपकी यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई चिंता आपके मन में बनी हुई है तो वो चिंता अब आपकी दूर होगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बेहद खास बना हुआ है, तो आज के दिन को बढ़िया तरीके से। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि वृषभ राशि है। देखिए, बुध आपको लगातार मदद कर रहा है, शुक्र लगातार आपको मदद कर रहा है और आज से चंद्रमा भी आपकी मदद करेगा। तो कुल मिलाकर समय बहुत बढ़िया है। भाग्य में आ रहे अवरोध दूर होंगे, कार्य क्षेत्र मजबूत बना रहेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों को समय की अनुकूलता अभी आपके पक्ष में नहीं है। आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में है, यानी कन्या राशि में है, तो समय ठीक नहीं रहेगा। मानसिक रूप से तनाव रहेगा। इस समय कोई भी निर्णय लें, बहुत ही सोच समझ कर लें। जरूरी काम कोशिश करें ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और प्रेम संबंधों से बचने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, ये कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज बहुत सुंदर है। चंद्रमा आज दिन भर आपकी भरपूर तरीके से सहायता करेगा। मित्रों, परिजनों, यश, मान, सम्मान आपको वो बढ़िया तरीके से दिलाता रहेगा। प्रेम संबंध आज बेहद शानदार बने रहेंगे। आज के दिन का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज ठीक नहीं है। परिस्थितियां आपको तंग करती रहेंगी, मानसिक तनाव मिलता रहेगा। जो भी कामकाज आप करेंगे उसमें आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी मिलना चाहिए। थोड़ा सा बचे, प्रेम संबंधों से बचे, जरूरी काम करने से बचे। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज बहुत सुंदर है। राशि स्वामी अब दशम भाव में है। चंद्रमा पूरे दिन भर आप ही की राशि में रहेगा, जिसके चलते मानसिक तनाव आपका दूर रहेगा, कामकाज बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न बना रहेगा, कार्य क्षेत्र में रुचि बनी रहेगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय आज आपके साथ में नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखें, जरूरी काम करने से बचें, मानसिक तनाव बना रहेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में रुचि बनी रहेगी। जो भी कामकाज आप करेंगे उसमें आपको भरपूर मदद मिलने जा रही है। शिक्षा, प्रतियोगिता और कार्य क्षेत्र आपका मजबूत बना रहेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया। दशम भाव में चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। कामकाज मजबूत बना रहेगा। जो भी कामकाज आप करेंगे उसमें आपको सफलता वो जरूर देगा। यदि आप जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि मकर राशि है। समय अब और बेहतर होने जा रहा है। कोशिश करें, अपने जितने भी जरूरी काम है दोपहर बाद से करेंगे तो मुझे लगता है सफलता आपको और ज्यादा प्राप्त होगी। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी, मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज काफी बेहतर बना रहेगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल ठीक नहीं है। मानसिक तनाव बड़ा रहेगा, कामकाज की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहेगी। लोग आपके कार्यों की उतनी प्रशंसा नहीं करेंगे जितने की करना चाहिए। चिंता ना करें, आने वाले 2-2.5 दिनों के बाद समय स्वतः ही ठीक होगा। अगली और अंतिम राशि की बात कर लेते हैं जो कि मीन राशि है। मीन राशि वाले जातकों का समय आज दिन भर बेहद शानदार बना रहेगा। कामकाज में रुचि बनी रहेगी, मन प्रसन्न बना रहेगा। जितने भी आपके जरूरी काम है उनको तेजी से करें। शासकीय कार्यों में आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी, तो बुध का मिथुन राशि में गोचर कितना प्रभावी होगा, इसका क्या असर देखने को मिलेगा, इस बारे में आज के कार्यक्रम में हमने बातचीत की। हमारे साथ भोपाल से ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।